आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमान मूलमान। इससे पहले हमने प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान और शिखर मान के बारे में चर्चा कर ली थी। अब हमारा जो टॉपिक है वह प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूलमान। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रूट मीन वैल्यू, रूट मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट AC। ठीक है, इस कारण हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लिख सकते हैं IRMS। अभी RMS तो समझ में आ गया होगा, रूट का R, मीन का M और वैल्यू का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर होगा SQUAR स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। तो RMS, IRMS, R मतलब रूट और मीन का M और स्क्वायर का S, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू IRMS के लिए। ठीक है, तो हमको देखना है प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूलमान क्या होगा, ये समझते हैं इसको। प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूलमान, इसको परिभाषित करें पहले कि क्या होगा। तो इसकी परिभाषा होगी, परिभाषा क्या होगी वो समझना है। एक पूर्ण चक्र के लिए, किसके लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा के, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य, वर्ग के माध्य मान का, माध्य मान का वर्गमूल, माध्य मान का वर्गमूल, वर्गमूल क्या कहलाएगा, प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान कहलाता है, वर्ग माध्य मूल, वर्ग माध्य मूल मान। तो ये क्या होता है, RMS कहलाता है। समझ में आ गया होगा। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूलमान क्या है, तो नाम से पता चल रहा है प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूलमान। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूलमान क्या होगा, एक पूर्ण चक्र के लिए, पूरे चक्र के लिए देख रहे हैं, आधे चक्र के लिए नहीं, पूरे चक्र के लिए। ठीक है, एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा के, प्रत्यावर्ती धारा जो है उसके लिए, पूरे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग, पहले क्या करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग करेंगे और वर्ग होने के बाद फिर उसका माध्य ज्ञात करेंगे, मतलब औसत ज्ञात करेंगे। औसत होने के बाद फिर उसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तब जो वैल्यू निकल के आएगी वो कहलाएगी प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूलमान। ठीक है, तो एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य मान का वर्गमूल प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूलमान कहलाता है। समझ में आ गया होगा। अब इसको आगे देखते हैं, इसको हमको ड्राइव करना है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूलमान क्या होगा, इसको ड्राइव करना है। तो देखें क्या होगा ये, जैसे मैं यहां पर ले रहा हूं तात्क्षणिक, तात्क्षणिक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, तात्क्षणिक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है, हमने पढ़ा था I बराबर I नॉट साइन, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, पढ़ा था ये हमने। ठीक है, तो ये होता है तात्क्षणिक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। अब देखिए ये क्या है, ये प्रत्यावर्ती धारा है। अब मैं इसी का RMS निकालना है, मतलब मुझे इसी का RMS निकालना है।
तो मैं कैसे निकालूंगा इसका RMS, तो वो पहले देख लें। मैं इसको जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान क्या होगा, ये हो जाएगा IRMS बराबर, तो IRMS, तो पहले जो I है मतलब धारा है, उस धारा का क्या करें रूट, मतलब पहले उस धारा का क्या करें रूट मीन स्क्वायर, तो पहले उसका स्क्वायर करें, वर्ग माध्य मूलमान, मतलब पहले क्या करना है हमको वर्ग करना है, वर्ग कर दिया, फिर क्या करना है माध्य निकालना है, तो फिर हम इसके बाद माध्य निकालेंगे, ये ऊपर ये लगा दिया माध्य के लिए। फिर क्या करना है मूलमान मतलब वर्गमूल करना है, तो ये मैंने कर दिया वर्गमूल। समझ में आ गया होगा। तो बस यही वैल्यू हमको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम आई स्क्वायर निकालें, फिर उसका वर्गमूल फिर उसका माध्य ज्ञात करें, तब यहाँ पर उसका वर्गमूल कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पर आई स्क्वायर का, तो आई स्क्वायर है, ठीक है, इस आई स्क्वायर का माध्य ज्ञात करते हैं, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ आई स्क्वायर का एवरेज, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो ये क्या होगा, एवरेज मान निकाल रहा हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा एवरेज मान, ये हो जाएगा समाकलन ऑफ 0 से कैपिटल T तक, पूर्ण चक्र के लिए रहे हैं तो 0 से कैपिटल T तक। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा आई नॉट, मतलब आई नॉट नहीं आएगा आई स्क्वायर, क्योंकि इसका धारा का वर्ग ले रहे हैं, आई स्क्वायर dt अपॉन समाकलन ऑफ 0 से कैपिटल T तक, और यहाँ पर हो जाएगा dt। समझ में आ गया होगा। मतलब हमने माध्य ज्ञात किया, माध्य का फॉर्मूला देखा था औसत का, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था औसत का फॉर्मूला। तो समाकलन 0 से कैपिटल T तक आई dt अपॉन समाकलन 0 से कैपिटल T तक dt, ये पढ़ा था। अब हमने आई स्क्वायर का निकालना है, तो मैंने यहाँ पर आई स्क्वायर लिख दिया है। ठीक है, अब आगे देखें, इसमें मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर ये जो समाकलन है इसको तो वैसे ही वैसे लेने देता हूँ 0 से कैपिटल T तक, आई स्क्वायर मतलब आई की वैल्यू रखता हूँ, तो आई की वैल्यू क्या है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई की वैल्यू है आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और इसका कर दें स्क्वायर, और ये हो रहा है dt अपॉन dt का समाकलन क्या होगा स्मॉल टी, और स्मॉल टी का लिमिट है कैपिटल टी से 0 तक, तो ये क्या हो जाएगा कैपिटल T माइनस 0 मतलब कैपिटल T हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आगे और देखें इसको, आई एवरेज का स्क्वायर बराबर आई एवरेज का स्क्वायर बराबर, तो ये क्या होगा, अब मैं इसका स्क्वायर करूँ तो ये हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर, आई नॉट का स्क्वायर, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, और अपॉन T है ही नीचे, ये समाकलन किया जा रहा है 0 से कैपिटल T तक, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। क्लियर, ये हो गया। अब आगे और देखें, इसी में क्या होगा, ये आई नॉट स्क्वायर अपॉन कैपिटल T तो है ही, अब ये जो वैल्यू है साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, इसका समाकलन स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा का समाकलन तो हमने नहीं पढ़ा, तो साइन स्क्वायर थीटा को हमको चेंज करना पड़ेगा कॉस थीटा में। ठीक है, तो इसको हम चेंज करते हैं कॉस थीटा में, तो क्या होगा कॉस थीटा वो हम देखते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर समाकलन 0 से T तो बना ही रहेगा, अब यहाँ जो वैल्यू आएगी वो देखते हैं, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, ठीक है, और इंटू डी टी, मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ चूंकि ये जो साइन स्क्वायर थीटा होता है ये किसके बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 के बराबर होता है। ये कंडीशन मैंने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, इससे आया है ये। अब आगे देखें और क्या होगा यहाँ पर, तो ये आई एवरेज का स्क्वायर बराबर ये वाली वैल्यू है आई नॉट का स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी। ठीक है, अब 2 है यहाँ पर, 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, 2 को मैंने ये बाहर ले लिया 2। ठीक है, अंदर क्या बच रहा है समाकलन 0 से कैपिटल टी तक, ये हो रहा है 1 माइनस कॉस
टू ओमेगा टी, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, ये आ रहा है। तो अब आई एवरेज का स्क्वायर बराबर आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल टी। अब देखिए इस 1, अब मैं अलग अलग इनका समाकलन करूंगा तो ये हो जाएगा समाकलन 0 से कैपिटल टी डी टी का समाकलन कर रहा हूँ, माइनस समाकलन 0 से कैपिटल टी, ये हो जाएगा कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, ये हो गया, ठीक है। तो अब और क्या होगा इसमें वो देखें, आई एवरेज का स्क्वायर बराबर आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल टी। अब यहाँ डी टी का समाकलन क्या होता है, डी टी का स्मॉल टी, और लिमिट जा रही है कैपिटल टी से, तो ये इसका समाकलन हो जाएगा टी माइनस 0 मतलब टी माइनस। अब इसका कॉस 2 ओमेगा टी का समाकलन करें तो कॉस थीटा का समाकलन क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। अब ये यहाँ पर टी है तो टी से पहले क्या रहा है 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा का भाग लग जाएगा उसमें, तो यहाँ पर ये आ जाएगा इसका समाकलन, ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, ठीक है, और लिमिट है 0 से कैपिटल टी तक, ये हो गया। तो आई एवरेज का स्क्वायर बराबर ये क्या आएगा देखें, ये हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t तो है ही यहाँ पर, और इंटू टी ये चल रहा है माइनस। अब इसका हम यहाँ पर ये 2 ओमेगा है, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, तो 1/2 ओमेगा को बाहर ले लिया। अब समाकलन किसका होगा, अब मैं इधर वैल्यू रखता चलता हूँ, तो यहाँ पर ये मैं वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये है साइन 2 ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी, ठीक है, और एक स्मॉल टी के स्थान पर एक कैपिटल टी रख रहा हूँ इंटू कैपिटल टी, फिर माइनस, फिर क्या होगा साइन 2 इंटू 2 पाई बाई कैपिटल टी, और फिर क्या है इंटू 0, ये मैंने लिमिट रख दी, ठीक है। फिर अब आगे देखें, आई एवरेज का स्क्वायर बराबर आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल टी, और ये हो जाएगा टी माइनस 1/2 ओमेगा। अंदर देखें टी से टी कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 2 4 पाई माइनस, ये क्या हो जाएगा साइन 0, ठीक है। अब हम जानते हैं यहाँ पर चूंकि साइन 4 पाई बराबर 0 होता है और साइन 0 बराबर भी 0 होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ इसकी, तो ये हो जाएगा आई एवरेज का स्क्वायर बराबर आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल टी, और ये आ रहा है यहाँ पर टी माइनस ये भी 0 तो पूरी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ये हो गया, ठीक है। तो आई एवरेज का स्क्वायर बराबर, अब देखिए ये टी है, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। ये आई एवरेज का स्क्वायर आ गया, मतलब आई एवरेज माध्य तक आई स्क्वायर का माध्य निकल के आ गया। अब हमको क्या निकालना है, इसका वर्गमूल, तो अब मुझे आई आर एम एस निकालना है, तो आई आर एम एस बराबर क्या होगा, आई एवरेज के स्क्वायर का अंडर रूट करना है मुझे, तो इसका अंडर रूट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा आई नॉट, इसका मैं अंडर रूट करूँगा। मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, मुझे यहाँ पर निकालना है आई एवरेज का स्क्वायर, क्या निकालना है आई एवरेज का स्क्वायर, तो ये मैंने निकाली आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। अब मुझे आई आर एम एस निकालना है, तो आई आर एम एस बराबर क्या होगा, आई एवरेज के स्क्वायर का वर्गमूल तो करना है, हमने शुरुआत पर देखा था। तो आई का हमने पहले वर्ग किया था, फिर उसका एवरेज निकाला था, फिर एवरेज निकालने के बाद तब हमने उसका वर्गमूल किया था, ठीक है। तो अब मैं इसका वर्गमूल करूँगा, तो आई एवरेज के स्क्वायर का वर्गमूल करना है, तो ये वर्गमूल क्या होगा आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 का वर्गमूल, ये हो गया, ठीक है, बराबर। तो आई नॉट का स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा आई नॉट, ठीक है, और 2 का वर्गमूल क्या होगा अंडर रूट 2, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.707 आई नॉट, 0.707 आई नॉट। तो ये होता है आई आर एम एस का वर्ग माध्य मूल मान,
ठीक है, ये तो हमने किसके लिए देखा है, IRMS के लिए देखा है। अगर हमसे पूछा जाए VRMS, ठीक है, या ERMS, तो वो क्या होगा, तो उसको भी देख लेते हैं। तो उसके लिए जैसे हम देखें यहाँ पर वोल्टता का वर्ग माध्य मूलमान, वोल्टता का वर्ग माध्य मूलमान, तो ये क्या होगा, वोल्टता का वर्ग माध्य मूलमान, ये होगा VRMS बराबर हो जाएगा V0 अपॉन √2 बराबर 0.707 V0। ठीक है, ऐसे ही मैं देखूं विद्युत वाहक बल का वर्ग माध्य मूलमान, तो विद्युत वाहक बल का वर्ग माध्य मूलमान क्या होगा, ERMS बराबर E0 अपॉन √2 बराबर 0.707 E0। क्लियर। तो ये हमने वर्गमाद मूलमान सभी के देख लिए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, अच्छी तरह से देखना है इसको। समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखना। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो ग्रुप में कमेंट लिख के बता देना मुझे कि यहाँ पर ये दिक्कत है। ठीक है।